राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पर प्रतिबंध लगाने वाले शर्म करो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब काली इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए, तो आज 18वीं संसद में माननीय स्पीकर साहब ने इस प्रस्ताव के माध्यम से वो सच्चाई रखी। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। लोकनायक जेपी को जेल में बंद किया गया। अटल जी, अडवाणी जी, बड़े बड़े नेतागण, हजारों, लालू प्रसाद जी बंद थे, मुलायम सिंह यादव बंद थे, डीएमके की सरकार डिसमिस किया था गलत तरीके से। और क्या विचार था कि कोई गाना किशोर कुमार नहीं गाएंगे, यूथ कांग्रेस में गए नहीं वो। हम लोग संघर्ष किए हैं, जेपी के शिष्ट हैं हम लोग, अंडरग्राउंड में संघर्ष किया है। तो आज ये लोग जो बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, शर्म करें। आपने जो अन्याय किया था वहां पर, वो देश ने देखा है। आज 50 साल बाद हम समर्पित हैं, इमरजेंसी कभी नहीं लगेगी। और कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब रख के ये स्वांग करना बंद करे। आप लोग जजेस को सुपरसीड किया था, याद करिए। 3 जजेस सुपरसीड हुए और एक एचआर खन्ना थे जिन्होंने इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर में कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीन होंगे, उनको भी चीफ नहीं बनने दिया 2 महीने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी और हमें संविधान सिखाते हैं। Today is the 26th June. On this day, on 26th June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26th June 1975. That is why today we passed the resolution in the House that such trumpulation of such demolition of the Constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं,
ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। देश पर प्रतिबंध लगाने वाले सर्व करो, करने वालों सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, लोकतंत्र के हत्यारों करो, सर्व करो, सर्व करो, आपातकाल लगाने वालों सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में नवगठित संसद और नव निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हिंदुस्तान के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक के मानस पटल में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। 42nd अमेंडमेंट जो कि सबसे बुरा अमेंडमेंट था, जिसने खिलवाड़ किया भारत के संविधान के साथ, 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। देश के जुडिशरी के साथ, देश के प्रेस फ्रीडम के साथ, देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के बाबा साहेब अंबेडकर की रूह कांप उठी होगी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कर सकता है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। और आज ओम बिरला साहब, जिन्होंने आज दूसरे कार्यकाल का पहला पदभार संभाला एज स्पीकर, उन्होंने ये जो एक रिजोल्यूशन रखा है कि लाखों परिवार जो जेल में थे उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, मुझे लगता है ये एक सराहनीय कार्य भारत के पार्लियामेंट ने किया है। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई, कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। 25 जून 1975 जिस तरह से इमरजेंसी का गला घोंटने का काम किया, आज जो संसद में प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है एक अच्छा से रखा है। मैं समझती हूँ आज अगर हम वास्तविकता में जीना चाहते हैं तो आज प्रेजेंट की बात करनी चाहिए कि प्रेजेंट में देश के क्या हालात हैं, क्या हमारे युवाओं के पास रोजगार है, क्या हमारी
बिजली और जो महंगाई से जो हमारा किसान और जो हमारे लोग परेशान हैं, क्या महंगाई कम हो रही है? तो भूतकाल की बात ना करते हुए प्रेजेंट की बात करते हुए भविष्य बदलने की अगर बात करें तो अच्छा होगा। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो।